मीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाला इसको लाइक कीजिए, ट्विटर को फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वालिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका फ़द्लुल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़द्लिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत ही वाजिबुल इहतराम उलमाए किराम अहबाब अहले सुन्नत, इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज़्ज़म में बहुत सारे औलिया किराम के और आसे मुबारक भी मनाए जाते हैं। हमारे इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका तल्लक तो ताबईन से भी है। आपका उर्स मुबारक भी शाबानुल मुअज़्ज़म के इब्तदाई दिनों में, बाज़ ने रजब की तारीख भी बयान की है। तो सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपके मुतल्लक कुछ बयान करने का इरादा है। अल्लाह ताला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम आज़म, इमामुल आइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, ये अलकाबात हैं। अबू हनीफा मिल्लत हनफिया वाले ये कुन्नियत है, और आपका नामे नामी इसमें गरामी नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़मत और शान का क्या कहना। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, आइम्मा किराम, औलिया किराम ने आपकी शान बयान की। और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला ने उनको नवाजा और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम आपकी निगाह करम इमाम आज़म अबू हनीफा पे। तज़किरतुल औलिया किताब है, फारसी में, आजकल उर्दू तर्जुमा भी मिल जाता है। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं, और दरस निज़ामी के शुरू कुतब में आप की प्यारी किताब पंदनामा भी पढ़ाई जाती है। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए, अल्लाह ताला सबको बार बार मदीना पाक, मक्का पाक की हाज़ी नसीब फरमाए। और वो कैसा मंजर होता है, सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में तमाम मखलूकात हाजिर हैं, और औलिया किराम, सुभान अल्लाह। और फिर गोरे से गोरा गुलाम भी हाजिर है, काले से काला गुलाम भी हाजिर है, अरब वाले, अजम वाले, मशरक मगरब, शमाल जुनूब, सारे गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं।
और फिर अपनी अपनी बोली में सरकार की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, अपनी गुजारिशात पेश करते हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे आका फिर सबकी सुनते भी हैं। सुभान अल्लाह। क्या पंजाबी के आशिक ने बयान किया, आका जी दे बुए ते गुलामा दिया टोलियां, आका जी दे बुए ते गुलामा दिया टोलियां, आका जी दे बुए ते गुलामा दिया टोलियां, एक सुनन वालाए हजारा दिया बोलियां, एक सुनन वालाए हजारा दिया बोलियां। अपनी अपनी बोलियां, अपनी अपनी जुबान में सलातो सलाम अर्ज कर रहे हैं। यह भी देखा गया कि माशाल्लाह बारगाह रिसालत में इमाम मोहम्मद रजा फादल बरेलवी आपका मकबूल ज़माना सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम भी पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह। सरकार सबकी सुनते हैं, वो समझते हैं बोलियां सबकी, वही बरते हैं जोलियां सबकी। अल्लाह अकबर। लेकिन एक दुख बड़ी बात यह भी करनी है कि देवबंदी मकतब फिक्र का एक मौलवी वो लिखता है और उसका मकसद माज़अल्लाह नबी पाक की शान बयान करना नहीं, वो अपने मौलवी की बात कर रहा है। कहता है हमारे एक मौलवी ने ख्वाब में पैगंबर की जियारत की तो देखा कि पैगंबर उर्दू जुबान में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमारे मौलवी ने पूछा कि हजरत आप तो अरबी हैं, उर्दू जुबान बोल रहे हैं आप? तो माज़अल्लाह वो कहता है कि रसूल पाक ने फरमाया जब से उलमाए देवबंद के साथ मेरा तल्लक हो गया मुझे भी उर्दू जुबान आ गई। माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज कई लोग कहते हैं लो जी मौलवियों ने खाने पीने के झगड़े बना रखे हैं। वो बेवकूफ, कब हमने इनकार किया? हम तो रसूल पाक का खाते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे शाह कामिल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब पढ़ना, ना कारोबार दा सदका, ना मालो लाद दा सदका, असी ते खाने आ यारो नबी दे नाम दा सदका। कोई नेड़ेओ कोई दूरों, कोई किधरों, असी रल बैठे आ सारे नबी दे प्यार दा सदका। हमने तो कभी इनकार नहीं किया। हम तो कहते हैं तेरा खामा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। लेकिन आप लोग भी तो कोई इंसाफ करो ना। जी मौलवियां खान पीन दे झगड़े बनाए ने। कोई ख्याल कर, अगर कलमा पढ़ा है तो जो बदबख्त ये कह रहा है कि नबी ने पैगंबर ने उर्दू जुबान हमारे मौलवी से सीखी है, हमारे मदरसे की वजह से उनको उर्दू जुबान आई है, वो बकवास नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, गुस्ताखी नहीं कर रहा, बेदबी नहीं कर रहा। हालांकि कुरान पाक है 13वां सिपारा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है हमने जिस प्यारे रसूल को जिस कौम की तरफ भेजा, जिस कबीले की तरफ भेजा, उस कबीले की उस कौम की जुबान समझा के भेजा। सारे नबी बड़ी अजमत वाले, सारे नबी बड़ी शान वाले। लेकिन ये बात भी याद रखें, कोई बनिया 2-4 मुल्कां दा हाकिम, कोई बनिया 2-4 मुल्कां दा हाकिम, मेरे मदनिया का दी 2 जगत शाही। अल्लाह ताला अपने मुतल्लक फरमाता है कि मैं रब्बुल आलमीन हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और अपने हबीब के मुतल्लक अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कोई बनिया 2-4 मुल्कां दा हाकिम। सारे नबी बड़ी शान वाले हैं, सारे रसूल बड़ी शान वाले हैं, लेकिन कोई प्यारे नबी
किसी एक करिया की तरफ तशरीफ लाए, एक वक़्त के लिए तशरीफ लाए, एक इलाके की तरफ तशरीफ लाए, तो मेरे आका वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तो ज़ाहिर है सब जहानों के लिए आए हैं आप, तो जुबानें भी तो सबकी जानते हैं ना। कोई बनया दो चार मुल्कां दा हाकिम, कोई बनया दो चार मुल्कां दा हाकिम, मेरे कमली वाले दी दो जगते शाही। तो बात हो रही थी इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन। सारे रसूलों के इमाम अपने गुलाम अबू हनीफा की तरफ से सलाम कबूल करें, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुरसलीन। तो जब इमाम आजम अबू हनीफा ने सलाम अर्ज किया तो जिंदा नबी, हयातुन नबी, मुख्तारे कुन नबी, मेरे और आप सबके प्यारे आका, सबके नबी, सब नबियों के नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी कब्र मुबारक से जवाब इरशाद फरमाया, वालैकुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। ए मुसलमानों के इमाम, तुझ पे भी सलाम हो। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मुतल्लिक भी आता है, आप जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज करते हैं ना, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, तो रोज़ा मुबारक से आवाज आई, वालैकुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। अल्लाहु अकबर। हम तो माशाल्लाह मानने वाले हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मानने वाले हैं। शायद कोई बेदीन गुस्ताख कह दे जी मुझे तो कोई बड़ी रवायत दे, बाज़ दफा कोई रवायत बयान करे तो कहता जी ये ज़ईफ है। बदबख्त, रवायत ज़ईफ नहीं, तेरा ईमान ही ज़ईफ हो चुका है, तेरा खुद ही अंदर से मामला काला काला हो गया है। तेरी जुबान पे सिर्फ काला काला है। ये काफ दो नुक्ते वाला होता है ना, काफ और एक काफ, ये जो बदबख्त है ना बेदीन गुस्ताख, इनकी जुबान पे काला काला, अंदरों निराई काला काला, जुबान पे काला काला, अंदर से काला काला। बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती है बुखारी। पढ़ा इल्मे दीन दीनदारी ना आई, बुखार आए इनको बुखारी ना आई। आजकल बड़े लोग आपके पास आएंगे ज़कात लेने के लिए, उशर लेने के लिए, जी हमारे मदरसे का नाम है जामिया अबी हुरैरा, इमाम बुखारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी। बोले इमाम बुखारी का नाम लेते हो तो इमाम बुखारी का अकीदा भी तो अपनाओ ना। उनका नाम नामी इसमें गिरामी है हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे सर का ताज है। लेकिन बेदीन तू सिर्फ उनके नाम पे ज़कात इकट्ठी करता है, उशर इकट्ठा करता है। आपसे भी गुजारिश है, ज़कात उशर जरूर दें, जरूर दें, जरूर दें। कई ज़कात नहीं देते, अल्लाह रहम करे, डाका पड़े 20 लाख निकल जाए, इन्होंने वारे चे ज़कात दो, बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। जो देते हैं उनसे पूछिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। जैसे ये हदीस पाक है कि बेनमाज की कोई नेकी काबिल कबूल नहीं, ये भी आता है कि जो ज़कात नहीं देता उसकी भी कोई नेकी कबूल नहीं। गौर करें, सोचें, उशर ज़कात देना चाहिए। और जब दें तो ये भी देख लें कि जिनको दे रहे हैं वो रसूल करीम के गुलाम हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया के गुलाम हो, मानने वाले हो, दाता साहब गौस पाक के गुलाम हो। ध्यान रखा करे मेरे इमाम आशिका इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने तकरीबन 150 साल पहले फरमाया, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है,
वो सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। बड़े बड़े लोग आते हैं, दर्श देने के लिए भी आते हैं, रमजान में भी बड़े आएंगे, लेकिन ये भी देख लें कि कईयों के जुबान पे काला काला होता है, अंदर नहीं रही काला काला। सुल्तान बहु कह गए, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, आलिम होए सारे, एक हरफ शकदा पढ़ना जानन, भुले फिरन नुमाने, हू तस्बी फिरी दिल ना फिरिया, की लेना तस्बी पढ़ के, हू इल्म पढ़िया अदब न सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के, हू चिल्ले कट्टे कुछ भी न कटिया, की लेना चिल्लिया वड़ के, हू इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली, जब तलक दिल में ना हो हुब्बे नबी। इल्म के साथ रसूल करीम का इश्क भी हो और साथ अमल भी हो, सुन्नत मुस्तफा पे पाबंदी हो, फिर मामला तोड़ चढ़ेगा। सुभान अल्लाह। अब्बा जी किबला ने फरमाना, यारो नाज़क है जमाना, कमली वाले को भूल ना जाना, कमली वाला कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी पाक का नामे नामी इसमें गिरामी है, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अंगूठे चूम के आंखों से लगा कर। और जो बेदीन उस्ताद, किताबी कीड़ा, सोशल मीडिया की पैदावार नहीं मेरे आका का नाम सुन के अंगूठे चूम के आंखों से लगाता, ऐसे बेदीनों गुस्ताखों से बचो। अपने बेटे को चूमता है तो जालिम, अगर नबी पाक का नाम चूमने तुझे तकलीफ होती है। पहले ते नाम ने आदमी मुबल्लिग सा ना, उन कई मुबल्लिगनियां आंदियां नहीं घरां दे अंदर गंद पान वास्ते। पता ही नहीं, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। इल्म पढ़ने से नहीं बनता वली, जब तलक दिल में ना हो हुब्बे नबी। हमारे लिए तो जो बयान हुआ सब ठीक है, बुजुर्गों का लिखा ही बयान किया है ना, लेकिन अगर कोई ये ना माने तो ये तो माने। उनकी अपनी किताबों में भी लिखा है, जब जानशीन मुस्तफा मुक्तदा अली मुर्तजा, तमाम सहाबा की मुक्तदा, अव्वलीन कायदे तहरीक खत्म नबूवत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जब विसाल का वक़्त करीब आया, फरमाया जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरे जनाजा को रसूल करीम की बारगाह में अर्ज करना, हुजूर ये आपका गुलाम हाजिर है। हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, हमेशा साथ रखा है। ये कह रहे हैं इनकी तमन्ना है कि तदफीन भी आपके कदमों में हो। सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह बात कर ही दी थी तो वहां उमर फारूक भी हाजिर है, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, अमीर मुआविया भी, इतने इतने सहाबा किराम हैं। किसी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक की आप क्या बात कर रहे हैं, कब्र पे जाके हम बात करें। देखे ना, आज कई गुस्ताख कहते हैं जी माज़अल्लाह अपने मार के मट्टी के अंदर मिल गए ने, अपना मौलवी भावें डकैती करता मरे उन्होंने शहीद कहते ने बदबख्त। ते जालिमा रसूल करीम के मुतल्लिक ईमान रखना है और लोगों से पैसे बटोरने के लिए नारे लगाते हैं ताजो तख्ते खत्म नबूवत। और ताज होता है सर के ऊपर, तख्त होता है पांव के नीचे। लोगों से चंदे लेने के लिए तख्त का भी नारा लगा रहा है, ताज का भी नारा लगा रहा है, तो माज़अल्लाह ताजो तख्त वाले आका को मुर्दा कहते हैं। बेदीन क्या कह रहे तू? हम कहते हैं तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। वो जिंदा ना
भी हैं, अब भी तहत है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। जिन्नो मलक हैं उनके सिपाही, रब की खुदाई में उनकी शाही। अब्बा जी किबला मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, आपने ये शेर भी पढ़ना, साथ नारा भी लगवाना, नबी दी खुदा दी खुदाई है, खुदा दी खुदाई है, नबी दी बादशाही है, खुदा दी खुदाई है, खुदा दी खुदाई है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। चलो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमा ही दिया था कि मेरे जनाजा को रसूल करीम की बारगाह में पेश कर देना, ये मेरी तमन्ना सार करनी। तो किसी साहबी ने ये नहीं कहा कि अबू बकर सिद्दीक आप क्या बात फरमा रहे हैं। सब साहबा का यही ईमान था कि नबी पाक बहयात हकीकी जिंदा हैं, जिंदा हैं, जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर अबू बकर सिद्दीक गए, आपका जनाजा मुबारक गया। जनाजा पढ़ने के बाद अर्ज किया गया, हुजूर ये अबू बकर सिद्दीक है, यारे गार है, हुजूर ये चाहते हैं कि आपके पास ही तदफीन हो जाए। किताबों में आता है, बेगानों ने भी लिखा है, अब कोई बेदीन गुस्ताख ना माने तो उसकी मर्जी जाए जहन्नम में। किताबों में लिखा है, जब ये अर्ज किया गया तो रोजा मुबारक हुजरा आयशा, जो दरवाजा था ना, दरवाजे का ताला टूट गया, ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, आवाज आई, अदखिलुल हबीबा इलल हबीबे फइन्नल हबीबा इलल हबीबे मुश्ताक। हबीब को हबीब के पास पहुंचा दो, दोस्त को दोस्त के पास पहुंचा दो, दोस्त अपने दोस्त की मुलाकात का मुश्ताक है। कह दे सुभान अल्लाह। एक पंजाबी दे शायर ने लिखा है, मेरे आका दी हयात दे जो हैं मुनकर, दसो हां रोजे विचों कौन बोलिया सी। मेरे आका दी हयात दे जो हैं मुनकर, वो दसन हां रोजे विचों कौन बोलिया सी। ते दरवाजा किन्ने खोलिया सी, उस जालिमों लोगों से पैसे लेने के लिए। नारा लगाते हो ताजो तख्ते खत्मे नबूवत, और तुम्हारे कायद यह कि माज़ला वो मुर्दा है। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं तुम्हें आती? दीन के मामले में रखना अंदाजी करते हो। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जाग तेरी यो चोरों की रख। मौलाना साहब आपने ये क्या बात शुरू कर दी। मैं कहता असैम्बली च रोज लड़ते हो, मरते हो, कुर्सियां लैके एक दूजे के पिछे पाजते हो, गिलास सुटते हो, जो टेबल टॉक सुनिया गल्लां करते हैं। तेरे लीडर के मुतल्लक कोई बात करे वो करप्ट हो, दुनिया जहां का वो डाकू हो, तुम्हें बड़ी तकलीफ होती है। तो जो हमारे जिंदा नबी को माज़अल्लाह मुर्दा कहे, तो उसके मुतल्लक तू उसके साथ रिश्ते नाते करे, उसके साथ रिश्तेदारियां ना पाए। सिर्फ एक 25 रुपए की सैमना पीने के लिए उसके पास बैठे, तुझे ख्याल नहीं आता? कुछ गौर कर, कुछ सोच। हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कैसा वक्त आएगा लोग मेरे सहाबा को गालियां देंगे, अला वला तुआ के लूहुम अला वला तुशारे बोहुम, खबरदार ऐसे लोगों के साथ मिलके खाना नहीं, उनके साथ बैठ के पीना नहीं, वो बीमार हो जाए उनकी इयादत नहीं करनी, वो मर जाए उनका जनाजा नहीं पढ़ना, इसलिए कि उन पर रब की लानत वाजिब हो चुकी है। ये भी नबी पाक ने फरमा दिया। तू बड़े शौक से बैठता है जी, मेरा सब ना कुछ ना बैठना है, मरजैया ना वीर आने लाए नहीं, साहबा दो गुस्ताखा भी मिलने, जनाजे पढ़ने। एक तरफ लोगों ने जी मामला मान लिया, लोगों को दिखाने के लिए कई मरतबा महफिल नात में भी आ जाते हैं और बेदीनों गुस्ताखों के जनाजे भी पढ़ लेते हैं। वो जो बुल्ले शाह का शेर है ना, लहू भी पीती जाना है, हज भी कीती जाना है, खा के माल यतीमा दा भज मसीती जाना है, नफ्स ते कदी छुरी फेरी नहीं बकरी कीती जाना है, जख्म ते कदी सीते नहीं कपड़े ही सीती जाना है। बुल्ले भी समझाना जा रहा है कि कीती जाना है। दो मिसरे मैंने भी साथ लगा दिए हैं, पता नहीं रले ने भी कि नहीं।
मैं लिखिया महफिल नात दा मेहमाने खसूसी भी बनी जाना है ते मुनकरां दे जनाजे भी पढ़ी जाना है। महफिल नात दा मेहमाने खसूसी भी बनी जाना है ते मुनकरां दे जनाजे भी पढ़ी जाना है। नुचंदी जुमेरात दाता साहब हाजरी भी दी जाना है ते मुनकरां दे मरकज़ां दे अंदर ज़कातां भी दी जाना है। दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। जिनकी हम सीरत बयान कर रहे हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा, उन्होंने हमें यही सबक दिया जिनका हम बयान कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हमें यही सबक दिया है। और हमारे बुजुर्गों ने भी क्या क्या लिख दिया। सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना मोहम्मद बशीर फरमाते हैं, सच बात है ये यारो, हम यार उसी के हैं, यारान मोहम्मद का जो यार नजर आए। और मोहम्मद अली ज़हूरी कहते हैं, ज़हूरी हम गुलाम अज गुलामान मोहम्मद हैं, तेरे दुश्मन से क्या रिश्ता हमारा या रसूल अल्लाह। तो आपने सुना, ईमान ताज़ा हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए रसूल पाक ने अपनी कब्र मुबारक से जवाब इरशाद फरमाया, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में मेरे आका ने फरमाया, वालेकुमुस्सलाम या इमाम अल मुस्लिमीन। अताए रसूल हिंदुल वली, आपके मुतल्लिक जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख। कहीं इमाम अहमद रजा बरेलवी को नवाजा जा रहा है बारगाह रिसालत से, सुभान अल्लाह। और बड़े मजे की बात है, सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम अहमद रफ़ाई, आपके बारे में आता है, सुभान अल्लाह, ये रसूल करीम की औलाद से हैं। और गौसे पाक का क्या कहना, सैयद अहमद रफ़ाई का क्या कहना। ये रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए मदीना पाक। इन्होंने कहा, हुजूर सलाम तो हम वहां भी पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ते हैं। और अज के दौर च अगर कोई पागल का पुत्र रखना कि मदीने सोंदे ने इत्थे नहीं सोंदे, उहदे नाल वड्डा कोई बदबख्त जलील है ही नहीं। हम तो हैं ही मानने वाले युमिनूना बिल गैब। और आज साइंसी दौर है, मोबाइल इत्थे बैठ के, यहां बैठ के अमरीका रशिया चाइना बात हो रही है, तो मदीना शरीफ तो है बिल्कुल नाल ही, तो बिल्कुल नाल ही। सुभान अल्लाह, मदीने वाले नहीं सुनते? तुझे शर्म नहीं आती? कलमा पढ़ता है तू? अगर ये कहें कि यहां तूने कैसे रशिया चाइना अपने बेटे से बात कर ली, तो कहता है जी ये साइंस का कमाल है। वो बेवकूफ साइंस का कमाल मानता है, जिसका कलमा पड़ा उसका कमाल नहीं मानता। चंद नंबर डायल करें, तेरी हजारों मील के फासले में रशिया चाइना बेटे से बात हो जाती है। तो आशिक़े रसूल सुन्नी जब इश्क मोहब्बत का नंबर घुमा के मदीने शरीफ की तरफ तवज्जो करके, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आबाइका व अज़वाजिका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आशिक भी जब पढ़ता है तो सरकार भी सुनते हैं। सुबह जहां से पढ़े, मशरक मगरब शमाल जनूब से, वो सुनते हैं। हदीसे पाक है, फरमाया अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफो। एक और हदीस है, जहां भी मेरा गुलाम पढ़ेगा मैं सुनूंगा, मैं सुनता हूं। अब्बा जी किबला ने फरमाना, जब भी दुरूदो सलाम पढ़ो, जहां भी पढ़ो, इस अकीदे से पढ़ा करो, हम यहां पे पढ़े वो मदीने सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सर। ये किसी और दीवाने ने लिखा है शेर। आला हजरत का जो शेर है ना, वो ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और ये भी इमाम अहमद रजा ने लिखा है ना, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह की कसम आप जिंदा है मेरे आका। नबी पाक तो अब भी सुनते भी हैं, नवाजते भी हैं। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने जागते हुए 75 मरतबा नबी पाक का दीदार किया। अल्लाहु अकबर। दिल याद लई बनाया ते तारीफ लई जुबान, अखियां बनाइया सोने दे दीदार वास्ते।
आंखें रब ने बनाई गुंबद खजरा की जियारत के लिए, रसूल करीम की जियारत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए। अफसोस ये आंखें अब डिश केबल के साथ, मोबाइल के साथ लग गई हैं। ये हमारा कसूर है। रसूल पाक तो अब भी नमाजते हैं, वो तो अब भी नमाजते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये मान होता है ना अपना अपना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज़ कहते हैं, हुजूर सलाम तो हम बगदाद में भी पढ़ते थे, और जो ज़ाहिर मदीने पाक जाने वाला होता था उसके जरिए भी सलाम में। ये आपने पाकिस्तान में देख लिया। ये देखिए नबी पाक की मोहब्बत भी क्या होती है। हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में किसी बंदे ने मदीने पाक जाना हो ना, मक्का शरीफ जाना हो, अल्लाह करे जाएं फिर जाएं, सुभान अल्लाह, तो वो हमारा दोस्त ना भी हो, वो हमारी फैमिली का ना भी हो, वो हमारे कुंबे कबीले खानदान बरादरी का ना भी हो, जब हमें पता चल जाए तो हम उसके घर चले जाएंगे। वो यार सुने तो मदीने शरीफ जा रहे हैं, तो जो रसूल पाक दी बारगाह चादर होगा ना मुकद्दरा वाला, तो मेरा भी सलाम अर्ज कर। मुसाफिर मदीने शहर जाने वाले, मेरा मुस्तफा नु सलाम अर्ज करना, ते चुम चुम के रोजे मुकद्दस दी जाली, ते रो रो के मेरा प्याम अर्ज करना। मदीने दी नितियात दिल नू सतावे, मेरे दिल नू पलवर भी चैन नाए, खुदा वास्ते ऐ मदीने दे राही, मेरे दिल दी हालत तमाम अर्ज करना। हम कहते हैं भाई मेरा सलाम अर्ज करना है, तो हजरत गौस पाक सरकार इमाम अहमद रफाई अर्ज करने लगे, हुजूर सलाम तो पहले भी हम भेजते थे, आज आपने करम किया, अपने कदमों में बुलाया, आज हमने सिर्फ जबानी सलाम नहीं करना हुजूर, आज हमने आपका हाथ मुबारक चूमना है हुजूर, आपका दस्ते मुबारक चूमना है, आपकी हमने दस्त बोसी करनी है। फिर अशरफ अली थानवी ने भी लिखा, अब कोई बेदीन गुस्ताख ना माने तो उसकी मर्जी, थानवी ने भी लिखा, तकरीबन 80,000 अफराद उस वक्त आशिक वहां थे, हजारों लोग थे। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक ने अपना दस्ते मुबारक बार निकाला अपनी कब्र मुबारक, और इन्होंने फिर उनका हाथ चूमा। बेदीना गुस्ताखा, तू क्या नबी मर गए ने, जेड़ा मर गया वो भी अपनी कब्र चो हथ बाहर करता, तेन शर्म नहीं आती? और अफसोस उन लोगों पे भी जो ऐसे बेदीनों गुस्ताखों से मुसाफिर करते हैं, शादियों ब्याहों में उनके पास जाते हैं, तेनू घरों रोटी नहीं लगती, सारा साल कहता है तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, फिर बेदीनों गुस्ताखों के पास बैठता है जो साहबा को गालियां निकालते हैं, उनके साथ ये लगाए हुए हैं। दोस्त जी मोहल्ले जारी है ना, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं ऐसे बंदे को भी जानता हूं कि दौलत की खातर अपने सगे भाई का जनाजा नहीं पढ़ा, दौलत की खातर। तो ईमान की बात है तो कई कहने की मोहल्ले जारी है, शर्म नहीं आती? सियासता की हदीस है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हाँ सियासता की हदीस है, हजरत गौस सियासता की हदीस में आता कि एक बंदा मर गया, जनाजा नबी पाक की बारगाह में पेश हुआ, नबी पाक ने फरमाया मैंने तो जनाजा नहीं पढ़ाना। अगर कोई मौलवी साहब सूफी साहब कहते मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, रौला पै जाएगा, मौलवी साहब क्यों नहीं पढ़ाना जनाजा? फिर साढ़े को लाते नहीं 3-4 रल के बमार सन्ना को, मैं कुरान तो सही पढ़ो, मैं बमार सन्ना का इला रहमत लिल आलमीन वाले आका दी बात सुना रहा। नबी पाक ने फरमाया मैं नहीं जनाजा पढ़ाना। सहाबा ते कैफियत तारी होगी, अर्ज की थी हुजूर जे तुसा नहीं पढ़ाना तो असा भी नहीं पढ़ना, लेकिन सानू फरमाओ तो सही होया की है? पढ़े लिखे हजरात बैठे हो माशाल्लाह, दाना बीना बुजुर्ग, अरबी दे अल्फाज ने लेकिन दिल दे अंदर उतरे ने, आपको अभी समझ आ जाएगी। नबी पाक ने फरमाया इन्नहु काना युबग़िज़ु उस्मान, ये बंदा मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब भी किसी को समझ ना आए तो फिर अल्लाह याफ़िज़, कुछ गौर करें, कुछ सोचें, कलमा पढ़ा है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और मोहब्बत का दावा भी कर, लेकिन मोहब्बत कैसी रह गई जब बेदीनों गुस्ताखों के जनाजे भी पढ़ने हैं। कई हाफिज हैं 11 महीने दाढ़ी मुंडाते कतराते हैं, रमजान के महीने मुसल्ले पे चढ़ जाए, पूछे उनसे
तेरी शक्ल, तेरी सूरत, तेरा किरदार है मुसल्ला रसूल पे खड़े होने का। 11 महीने तू कहां होता है? ये लोग फैशन बना लिया, हर एक हाजी होना चाहिए, हाफिज होना चाहिए, भावें बेअमल हो, हाफिज हो बाअमल हो, आलिम हो बाअमल हो, हाजी हो बाअमल हो, वरना बुल्ले शाह बोल पड़ेंगे, लहू भी पीती जाना है, जी की जाना है, खा के माल यतीमा दा भज मसीती जाना है, नफ्स ते कदी छुरी फेरी नहीं बकरे की जाना है, जख्म ते कदी सीते नहीं कपड़े ही सीती जाना है, बुल्ले ने भी समझाना यार है की जाना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की बात हो रही है। सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के मुतल्लक दाता गंज बख्श अली जवेरी, जानते हैं दाता साहब को? जी मैं तो जब भी लाहौर जाऊं दाता साहब जाता हूं। अच्छा, ये दाता साहब क्या कह रहे हैं? कश्फुल महजूब आपकी किताब है, कश्फुल महजूब, हिजाबात को, अंधेरों को खोलने वाली, अंधेरों को दूर करने वाली। दाता साहब फरमाते हैं, पौने 1000 साल तो तकरीबन पर्दा फरमाए हो गया ना आपको, किताब तो ज़ाहिर बात है पहले लिखी होगी। दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते हैं, अभी देख लें जाके कश्फुल महजूब किताब, फरमाते हैं कि मेरा जी चाहा कि मैं मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल अबशी की कब्र पे हाजिरी दूं। कौन कह रहे हैं? दाता गंज बख्श अली जवेरी। और आप फरमाते हैं फिर मैं लाहौर से चला तो दमिश्क गया। ये 1000 साल पहले की बात, 1000 साल पहले की बात है तकरीबन। उस वक्त मोटरवे का किधरे ख्याल ही नहीं, ना एरोप्लेन। दाता साहब कैसे गए होंगे लाहौर से नियत करके? आज लोग कहते हैं जी कब्र की नियत करके जाना नजायज है, ते कुड़मा की नियत करके जाना जायज है? वो भावें सूद खाते हो हैं, अपने यार की नियत करके जाना जायज ही, वो भावें रिश्वतखोर होवे। तो अगर हम वलियों की नियत करके जाएं, तुझे शर्म नहीं आती? तू कहता ये नजायज है? लगा फतवा दाता गंज बख्श अली जवेरी पे। हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते हैं, मैं लाहौर से चला दमिश्क पहुंचा। दमिश्क फरमाते हैं मैं हजरत बिलाल की कब्र पे पहुंच गया, तो वहां बैठ के मैं मुनाजात में मसरूफ था। अचानक मुझे ऊँग आई। जब ऊँग आई तो मैं मक्का मुकरमा हूं और मैं काबातुल्लाह के पास हूं। फरमाते हैं और बड़ा काम बन गया तो मैं देखा कि रसूल पाक काबे का काबा भी वहीं तशरीफ फरमा है। हाजियो आओ शहर शाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दाता गंज बख्श अली जवेरी फरमाते हैं, नबी पाक जलवा फरमा है काबे के पास, और मैंने देखा कि नबी पाक ने अपनी बगल मुबारक के नीचे कोई बाबा जी हैं उनको अपने साथ लगाया हुआ है। उनका सर नबी पाक के सीने पाक के साथ, जिस्म मुबारक से मस है, ऊपर हाथ मुबारक, साथ सीना मुबारक, दरमियान में बुजुर्ग। कहते हैं मैं सोच रहा हूं ये कौन सा खुश नसीब है। कहते हैं अभी मैं सोच ही रहा हूं तो रसूल पाक नबी गैबदा ने फरमाया, अली जवेरी ये तेरा इमाम अबू हनीफा है। खबरदार कोई इमाम आजम अबू हनीफा के मतलब बकवास ना करे, जबान दराजी ना करे। दुकान पे बैठ के सूद खाता है, हाथ में तस्बीह पकड़ी है, मन के ते मन का ठा मन का। आजकल हाजी नमाजी सारे काम कर लेते हैं। सूद खाना रिश्वत खानी, हाजी नमाजी के लाना। तो कहना अबू हनीफा को 17 दी सही आती थी, कोई लेके तो आओ। अबू हनीफा जैसा मर्दे कलंदर 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है किसने? बोले हमारे इमाम आजम ने, हमारे गौसे पाक ने। एक अमल है जिंदगी पाक का, 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज। अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदों के मुतल्लिक कुरान पाक में फरमाता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ये वो अल्लाह के प्यारे रात उठ उठ के क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, रब को याद करते हैं।
और आरफे कड़ी मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं, रात पे बेते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, जड़ी सुतिया आन जगावे। अल्लाहु अकबर। या रसूल, सारी रात इबादत करनी, फिर ये कहना माँ अबदना का हक का इबादत का, माँ अरफना का हक का मारिफत का। या अल्लाह, जिस जैसे तेरी इबादत का हक है हमने वो नहीं की इबादत, जैसे तुझे पहचाने का क्या हम तुझे पहचान नहीं सके। अल्लाह खैर करे रमजान आ रहा है ना, तो मसीता में चला करे नवी भर्ती खुलनी, अल्लाह करे आज तो ही नमाजी बन जाइए पक्के। फिर सुनन वाली गल्लां होंदी, कोई उधरों बोलता, कोई उधरों पता लगता कोई आया है। ये देख जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है, जो एक एक रात में सारा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं, तो कहते हैं माँ अबदना का हक का इबादती का। या अल्लाह, तुझे जैसे जैसे तेरी इबादत का हक था मैं तेरी इबादत कर नहीं सका। आप ताजर भी थे। एक मरतबा एक माई साहबा इलाके की, उनको कोई जरूरत पेश आ गई, उनके पास एक चादर सी, आज हम शॉल वगैरह कहते हैं, तो किसी ने माई साहबा ने अर्ज किया कि बहन, हमारे इलाके में इमाम अबू हनीफा हैं, वो ताजर भी हैं, कपड़े की तिजारत करते हैं, उनको बुला ले। बापर्दा उनको बुलाया गया। इमाम अबू हनीफा आए। हजरत इमाम अबू हनीफा को माई साहबा ने अंदर से चादर शॉल भेजी और फरमाया कि इमाम साहब 50 दिनार दे दो, शाल ले लो। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, जो पैगाम लेके आके माई साहबा को बोले, आपने कम कीमत लगाई है, ज्यादा पैसे मुझसे मांगे फिर मैं शाल लूंगा। हमारे जैसा कोई होता कहता लॉटरी निकल आई यार, वो 50 रुपए वाली चीज जड़ी 500 रुपए मार्केट च सानू 50 रुपए की मिलती है, और नाम ऐसे काम नीयत ऐसी है तो भौंकना इमाम अबू हनीफा को, जुबान दराजी करनी इमाम आजम अबू हनीफा के मुतल्लक, और नीयत ऐसी जी लॉटरी निकल आई है। वो जो बाजार में चीज 400 रुपए की या 500, मुझे 50 रुपए की मिल रही है। किसी की मुसीबत से परेशानी से नजायत फायदा उठाना, तो अल्लाह के प्यारे नबियों वलियों के मतलब जुबान दराजी करनी। तेरिया लम्मियां नमाज़ां नूं की करिए जे तू दरे रसूल ते झुकता नहीं। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के। इमाम अबू हनीफा ने अंदर पैगाम भेजा, माई साहबा कीमत और लगाओ। वो आया, कहने वाला इमाम साहब 100 दिनार दे दें, चादर ले लें। फरमाया नहीं, फिर बोले जाके कम कीमत लगाई आपने। फिर पैगाम आया, 150 दिनार दे दो, चादर ले लो। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया ये भी कम कीमत लगाई है। जब वो दोबारा पैगाम देने वाला अंदर गया तो माई साहबा ने कहा कि बोले अबू हनीफा ने तो आपको बड़ा बुजुर्ग समझ के बुलाया, तो मजाक तो नहीं हो रहा। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया मजाक नहीं कर रहा, मेरी तो तबीयत ऐसी नहीं, मेरी फितरत ही ये नहीं है। माई साहबा बाजार में इस चादर की कीमत 200 दिनार है, मैं 200 दिनार लूंगा फिर चादर लूंगा शाल। ये है हमारे इमाम आजम अबू हनीफा, उनके मुतल्लिक ज़बान दराजी करे। और अल्लाह अकबर, इमाम आजम अबू हनीफा ताजर हैं। एक मरतबा मसाइल का अंबार है, बहुत सारे लोगों को जवाब देने हैं। किसी खादिम को फरमाया भाई ये मेरे पास कपड़ा पड़ा है, जाओ जाके दुकान पे बेच आओ। वो जब खादिम, हाँ तो याद रखना भाई, पूरा जरा इधर आए, जब आपने ये कपड़ा फरोख्त करना है ना तो साथ बताना भी है कि इसमें 1-2 थान दागी भी हैं, 1-2 थान दागी भी हैं, फिर जाके फरोख्त कर। वो जब गया बाजार में, इत्तेफाक से मंडी लगी हुई है, तो जाते ही गाहक मिल गया, सारा कपड़ा दे दिया, कपड़े पैसे दिए। इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में हाजिर हुआ। साढ़े जो कोई बंदा होता कहता जल्दी थैली फड़ा, मतलब डाकू ना पै जानी है। लेकिन वो इमाम अबू हनीफा थे, फरमाया पैसे अभी पास रखो,
दाम अभी पास रखो, ये बताओ कि जिसके आगे कपड़ा फरोख्त किया उसको बताया था, एक दो थान दा की है। हजरत जी वो तो मुझे याद नहीं रहा। फरमाया जाओ जाके उसको बता क्या हजरत कोई दुकान होती तो वापस कर आता, मंडी पता नहीं कहां से वो आया था। फरमाया अच्छा ऐसे करो, ये सारे जितने भी रकम है ना अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। है कोई ऐसा? और आज बात कर तो इमाम आजम अबू हनीफा को, खबरदार कोई इमाम आजम अबू हनीफा के मुतल्लिक बात ना करे। हम हनफी हैं, हम इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। सिर्फ हम ही इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद नहीं, दाता गंज बख्शली जवेरी भी इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। बाबा फरीद गंज शकर भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। इमाम अहमद रजा फादल बरेलवी 1000 से ज्यादा किताबें लिखने वाले, वो भी इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। जिनके मुकल्लिदीन इतनी शान वाले हैं, मेरे इमाम अबू हनीफा का क्या मकाम हो। शाबानुल मुअज़्ज़म में आपका उर्से मुबारक, आज इंशाअल्लाह हम भी उनका उर्से मुबारक मना रहे हैं शाह की नमाज के बाद। तो याद रखें अपने असलाफ को, बल्कि मेरा तो जी चाहता है अपने बेटों को बताया करें, बेटा इमाम अबू हनीफा कौन है? वो हमारे इमाम है। ये हनफी उनकी निस्बत से लिखा है, हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी। ये पूछे बेटा उनका नाम क्या है? इमाम आजम तो लकब है, अबू हनीफा कुन्नियत है, नुमान बिन साबित उनका नाम है। जैसे बच्चों को क्वेश्चन होता है बताइए कायद आजम का नाम क्या है, तो वो बच्चे कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। तो कायद आजम तो लकब है, नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। ये समझाने के लिए बच्चों को भी बताएं, नुमान बिन साबित उनका नाम, इमाम आजम उनका लकब, और अबू हनीफा मिल्लत हनफिया वाले उनकी कुन्नियत। हजरत सखी हाफिज सैयद शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह शाबानुल मुअज़्ज़म में हजरत लाल शहबाज कलंदर, आपका भी उससे मुबारक होता है, सिंध में। अल्लाह अकबर। हैदराबाद और लाड़काना के दरमियान मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले हाजिरी हुई। वैसे तो ज़ायरीन सारा साल ही जाते हैं, लेकिन शाबानुल मुअज़्ज़म के दूसरे अशरा में आपका उससे मुबारक हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन याद रखें हजरत लाल शहबाज कलंदर वो हाफिज कुरान थे, वो आलिम दीन थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर मदीनातुल औलिया मुल्तान हाजिर हुए। हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के आस्थाने पे इल्म दीन हासिल किया है ना, मुल्तान शरीफ। हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी, हजरत शाह रुकने आलम सोरवर्दी, लाल शहबाज कलंदर यहां आके इल्म दीन हासिल करते रहे। आज जो कल्चर बन गया है, दमाल डाली जा रही है, माज़ल्ला डोल, और फिर माज़ल्ला कहीं माज़ल्ला औरतों के नाच, ये हजरत लाल शहबाज कलंदर की तालीमात नहीं, और हमारा इन लोगों के साथ कोई तल्लक नहीं। हमारे लाल शहबाज कलंदर तो हाफिज कुरान, हाजिउल हरमैन, ज़ाहिर मदीना और आशिक मुस्तफा और सुभान अल्लाह सैयद। और ये भी याद रखें, हमने वहां देखा जब हाजिरी हुई, हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार शरीफ के ऊपर उनका मेन गेट पे नाम लिखा है हाफिज उस्मान मरवंदी। उनका नाम क्या है? उस्मान। क्या नाम है? उस्मान। सुभान अल्लाह। दाता अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह, आपका क्या नाम है? अली बिन उस्मान बिन अली। और काम तब भी बनता है जब उस्मान भी हो अली भी हो। हजरत लाल शहबाज कलंदर अहले सुन्नत व जमात, वो नबी पाक की आले पाक को भी मानने वाले, साहबे पाक को भी मानने वाले, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले। अगर कोई दांस दांदली से कहीं कोई अपना झंडा लगा दे तो उसके साथ फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, हजरत लाल शहबाज कलंदर अहले सुन्नत व जमात, और दाता गंज बख्शरी जवेरी अहले सुन्नत व जमात। और वली होता ही वो है जो अहले सुन्नत व जमात हो, जो आले पाक साहबे पाक का मानने वाला हो।
ये बातें भी याद रखा करें। सिर्फ दमाल डाल के समझना कि लो जी हमने अकीदत पूरी कर दी है, नहीं। हजरत लाल शहबाज कलंदर के साथ मोहब्बत का तकाजा है कि 5 वक्त नमाज भी पढ़ें, रोजाना कुरान पाक की तिलावत भी करें, चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा दाढ़ी मुबारक भी सजाएं, माएं बहनें शर्मो हया पर्दा इख्तियार करें। सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और मोमिनों की अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात पे भी अमल करें। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, वो सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वमा अलैना इल्लल बलाग।